ओया ने गोली चलाने वाले को देखा। उसने समर्थ और सारांश की तरफ देखा, जिनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ओया ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही गोली चली, ओया दोनों लड़कों को लेकर कूद गई। गोली चलाने वाले का निशाना चूक गया। दोनों लड़के गिर गए और रोल करते हुए नीचे जा गिरे। साथ में ओया भी रोल करती हुई नीचे जा गिरी। उसका सिर एक कटे हुए पेड़ के तने से जा टकराया। सारांश और समर्थ दोनों को ही आवाज सुन गई थी। सारांश गिरा और फिर नीचे जाकर रुकते ही वो 2 मिनट पेट के बल लेटा रहा। फिर उसने उठने की कोशिश की। उसकी बाजू छिल गई थी, फिर भी वो किसी तरह उठा। उसने सामने देखा तो समर्थ पड़ा हुआ था। वो एकदम से समर्थ के पास पहुंच गया। उसने समर्थ को हिलाते हुए कहा, समर्थ समर्थ समर्थ, उठ जल्दी। समर्थ पलटा। उसके घुटने में चोट लगी थी। वो उठने की कोशिश करने लगा। सारांश ने उसे सहारा दिया और उसे उठाकर बिठा दिया। सारांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू ठीक है? समर्थ ने हां में सिर हिला दिया। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर झुका लिया। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बट वो आवाज, तू भी वही सोच रहा है ना? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वो गोली की ही आवाज थी। अचानक से समर्थ ने इधर उधर देखा और फिर कहा, ओया ओया कहां चली गई? सारांश चौंक उठा। वो तो एक पल के लिए उसे भूल ही गया था। उसने इधर उधर देखा। तभी समर्थ ने कहा, सारांश, ओया। सारांश ने उस तरफ देखा। ओया पेड़ के तने के पास पड़ी हुई थी। उन दोनों की तरफ उसकी पीठ थी। वो दोनों एकदम से उठे, पर तभी समर्थ करहा उठा। उसके घुटने में जोर की लगी थी। सारांश ने उसे हाथ दिया तो समर्थ ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने हाथ पकड़ लिया। दोनों लड़के ओया के पास पहुंच गए। सारांश ने ओया को पलटा तो दोनों चौंक उठे। ओया के माथे पर चोट का कोई निशान नहीं था। यहां तक कि उसके हाथ पैर कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। ओया की आंखें बंद थीं, पर समर्थ ने कहा, इसे तो कहीं चोट नहीं लगी है। सारांश ने कहा, कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई? इतना कहकर सारांश ने ओया का माथा छूना चाहा, पर ओया ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। दोनों लड़के चौंक उठे। ओया ने आंखें खोल दी और दोनों लड़कों की तरफ देखा। उसके बाद वो सारांश का हाथ पकड़े हुए ही उठकर बैठ गई। उसने दोनों लड़कों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम दोनों ठीक हो ना? सारांश ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ की तरफ देखने लगा। ओया ने भी उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके हाथ को छोड़ दिया। इसके बाद ओया दूसरी तरफ देखने लगी। सारांश हल्का सा खंखार दिया। समर्थ ने कहा, पर तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है कि मुझे कहीं चोट क्यों नहीं लगी? समर्थ सकपका गया। उसने कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि हम तीनों इतने ऊपर से गिरे, मुझे और सारांश दोनों को चोट लगी, पर तुम बिल्कुल ठीक हो। ओया ने कहा, आई जस्ट गॉट लकी। बाय द वे, वो लोग थे कौन? सारांश और समर्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने अपने कंधे ऊपर उठा दिए। ओया ने एक गहरी सांस ली। सारांश ने कहा, पर तुम तो हमसे इतना दूर खड़ी थी ना, फिर हमारे पास एकदम से कैसे पहुंच गई? और तुमने उस गोली चलाने वाले को कैसे देख लिया? समर्थ भी सारांश के सवाल सुनकर ओया की तरफ देखने लगा। ओया ने उन दोनों की तरफ देखा। फिर उसने कहा, मैं तुम लोगों के पास ही थी। गन के साथ साथ उस आदमी ने लाइट भी पकड़ी हुई थी, इसलिए और कुछ पूछना है? नहीं तो चलो। इतना कहकर ओया उठ खड़ी हुई। सारांश भी उठ खड़ा हुआ और उसने दोबारा समर्थ को हाथ दिया। समर्थ ने भी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और उठ खड़ा हुआ। सारांश ने उसकी बाजू अपने कंधे पर डाल ली और उसे ध्यान से कसकर पकड़ लिया। यह देखकर ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई गो, जो लड़के यूनिवर्सिटी में सबको एक दूसरे का दुश्मन बताते हैं, आज वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इतना कहकर ओया ने इधर उधर देखा। उसे किसी की भी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। समर्थ ने कहा, अब कहां जाना है? सारांश इधर उधर देखने लगा। ओया ने भी एक तरफ देखा और फिर कहा, आओ मेरे पीछे। इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी सारांश ने कहा, ओए। ओया पलटी। सारांश ने कहा, पता भी है कि कहां जा रही हो? ओया ने हां में सिर हिला दिया। फिर दोबारा पलटकर आगे की तरफ बढ़ गई। सारांश ने सिर हिलाया और कहा, यह पक्का किसी और ग्रह से आई है। समर्थ मुस्कुरा दिया। सारांश समर्थ को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समन्वय, अमय और समय बाहर आ गए। तीनों चुपचाप खड़े थे।
अमय ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? विमेश को हम इतने सालों से जानते हैं, वो ड्रग्स नहीं ले सकता। समय ने कहा, यकीन तो मैं भी नहीं करना चाहता हूं, पर समन्वय ने कहा, कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हो सकता है कि विमेश ने यह बात किसी को नहीं बताई हो। संचित भी काफी हैरान नजर आ रहा था। तभी उन तीनों को सामने से किंचित आते हुए दिखा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। समन्वय ने उसे देखा और फिर कहा, सारा हॉस्टल विमेश के कमरे में है, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? किंचित ने उन तीनों को देखा और फिर कहा, वो मुझे वहां जाने से डर लगता है, पर कुछ हुआ है क्या? समन्वय ने कहा, एक बात बताओ, तुमने कभी विमेश को ड्रग्स लेते हुए देखा है क्या? इतना कहकर उसने सीधा किंचित की आंखों में देखा। किंचित एक पल को सोच में डूब गया। समय ने कहा, क्या कर रहा है समन्वय? इससे क्यों पूछ रहा है? समन्वय ने कहा, विमेश ने कितनी बार किंचित को बुली किया है, उसे कुछ तो पता होगा। तभी किंचित ने कहा, वो एक बार उसने मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर किसी से एक पैकेट लाने के लिए कहा था और कहा था कि सबसे छुपाकर लाना। मैं ला रहा था तो रास्ते में वो पैकेट गिर गया। उसमें ढेर सारी दवाइयां थीं। तीनों लड़के उसकी बात सुनकर चौंक उठे। अमय ने किंचित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुन मेरे लाडले, अगर किसी और को यह बात पता चली, तुझे पता है ना कि क्या होगा तेरा? किंचित ने उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। अमय ने उसे जाने के लिए कहा। किंचित जाने लगा। फिर अचानक चलते हुए वो पलटा तो उसकी और समन्वय की नजरें मिली। किंचित एकदम से पलटकर तेजी से चला गया। समय ने कहा, इसका मतलब कि विमेश सच में ड्रग्स यूज करता है। समन्वय ने कहा, इस वक्त ना सारांश यहां पर है ना समर्थ, ऊपर से वार्डन भी पागल सांड हुआ पड़ा है। वो विमेश को सस्पेंड करवा के ही मानेगा। तभी अमय के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, निक से बात करें, उसके पापा भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। समय ने सिर हिलाया, पर तभी समन्वय ने उन दोनों को पकड़कर कहा, पागल हो गए हो क्या? इस वक्त बाहर निकले तो वार्डन टांग देगा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर निक से बात करता हूं। वार्डन पूछे तो कोई बहाना बना देना। इतना कहकर समन्वय बाहर की तरफ निकल गया। ओया और दोनों लड़के सड़क पर पहुंच गए। ओया ने अपना फोन निकाला तो नेटवर्क आ गया था। ओया उन दोनों की तरफ पलटी और उसने कहा, नेटवर्क आ गया है, किसी को कॉल करके बुला सकते हो क्या? सारांश ने सिर हिलाया। उसने समर्थ को एक पेड़ की उभरी हुई जड़ पर बिठा दिया। फिर उसने फोन निकाला और फिर किसी को फोन किया। उसके फोन रखते ही समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आई होप कि तूने घर पर नहीं किया फोन। सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, और कोई रास्ता नहीं था। समर्थ ने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद वहां पर ढेर सारी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक सारांश की अपनी गाड़ी भी थी। प्रबल और अनुपमा एक गाड़ी से बाहर आए और उसने एकदम से भागकर समर्थ को गले से लगा लिया। समर्थ ने कोई हरकत नहीं की, वो वैसा ही खड़ा रहा। अनुपमा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या जरूरत थी उस जंगल में जाने की? कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता फिर? तभी प्रबल सिंह वहां पर आए और उन्होंने समर्थ से पूछा, तुम ठीक हो? समर्थ ने हाँ में सिर हिला दिया। सारांश मुस्कुरा दिया, वो पीछे हट गया। तभी ओया एक कदम आगे आई और उसने सारांश का हाथ पकड़ लिया। सारांश ने चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखा। ओया अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहला रही थी। सारांश ने ओया की तरफ देखा, पर ओया सामने की तरफ देखती रही। अनुपमा ने कहा, तुम उस जंगल में क्यों गए थे आखिर? आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। इतना कहकर वो प्रबल की तरफ मुड़ी और उसने कहा, हम अपने बेटे को अपने साथ ले जाएंगे आज, ठीक है? प्रबल ने कुछ नहीं कहा। वो सारांश की तरफ पलट गया। उसने सारांश को देखा और फिर कहा, तुम ठीक हो बेटे? सारांश और अनुपमा दोनों ही चौंक उठे। सारांश ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रबल ने कहा, तुम दोनों भाई आज घर चलोगे? कल यूनिवर्सिटी चले जाना, डीन से मैं बात कर लूंगा। सारांश ने कहा, नहीं पापा, मैं क्लासेस मिस नहीं कर सकता। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको दिक्कत हुई, बट मुझे जाना होगा। प्रबल ने उसके हाथ की तरफ देखा जो ओया ने पकड़ रखा था। यह देखकर ओया ने हाथ छोड़ दिया, पर सारांश ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ओया चौंक उठी। सारांश ने कहा, यह मेरी दोस्त है पापा, यह भी मेरे साथ आई थी पर गलती से जंगल में खो गई। हम दोनों इसे ही ढूंढने गए थे। ओया ने प्रबल की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते की। प्रबल ने हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम दोनों साथ में गए थे? सारांश ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुपमा आगे आई और उसने कहा, काफी गहरी दोस्ती लगती है सारांश तुम्हारी इस लड़की के साथ, तभी इसके लिए तुम जंगल में चले गए, है ना?
इससे पहले कि सारांश कुछ कहता, समर्थ आगे आया और उसने कहा, वो हम दोनों की दोस्त है मां। सारांश ने कहा, ना, हम दोनों साथ गए थे। ये बात सुनकर प्रबल एक बार फिर ओया की तरफ देखने लगा। अचानक ओया को पता नहीं क्या सूझा। उसने एकदम से अनुपमा के हाथ पकड़ लिए और फिर कहा, आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपके दोनों बेटों को परेशानी हुई। ओया ने जैसे ही अनुपमा के हाथ पकड़े, उसे अनुपमा की यादों के हिस्से दिखने लगे। उसने हैरानी से अनुपमा की तरफ देखा। तभी सारांश ने उसके हाथ आकर छुड़ा लिए और फिर कहा, चलो हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएंगे वरना। और इतना कहकर वो ओया का हाथ पकड़कर उसे ले गया। ओया और वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, ओया ने कहा, कार की कीज दो। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों, क्या करना है तुम्हें? ओया ने कहा, पहली बात, लगी है तुम्हें। दूसरी बात, तुम कार चलाने की हालत में नहीं लगते मुझे। सारांश ने एक गहरी सांस ली और की उसकी तरफ उछाल दी। ओया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सारांश पैसेंजर सीट पर। जैसे ही ओया ने की लगाई, पिछला दरवाजा खुला और समर्थ अंदर आकर बैठ गया। ओया और सारांश दोनों पीछे पलटे। सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, क्या कर रहा है तू? समर्थ ने कहा, दिखता नहीं है, यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। सारांश ने कहा, तेरी कार कहां पर है? समर्थ ने कहा, मैं कार लेकर आया नहीं था, मां ने कार भेजी थी मुझे लेने के लिए। सारांश ने कहा, तो उसी कार में वापस जा। समर्थ ने कहा, मैं इसी कार में वापस जाऊंगा। सारांश ने चिढ़कर कहा, टैक्सी है क्या ये? इससे पहले कि समर्थ कोई जवाब देता, ओया ने चिढ़कर कहा, या स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। उसके कहते ही दोनों उसकी तरफ देखने लगे। ओया ने कहा, जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हो, ना जगह देखते हो ना वक्त, चैं 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 चैं। ऐसा लगता है कि मानो पिछले जन्म की सौतने हो दोनों। दोनों ने ओया को घूर कर देखा। ओया ने कहा, अब चुपचाप बैठना, वरना मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। थकते नहीं हो लड़ लड़ के, नर्सरी के बच्चे तुमसे बढ़कर होते हैं। ऐश ऐश। ओए के डांटने पर दोनों ने मुंह बनाया और फिर सीट पर सिर टिकाकर सो गए। ओया ने दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, आई गो आई गो। और इतना कहकर उसने कार आगे बढ़ा दी। प्रबल सिंह कार को जाते हुए देखते रहे और फिर मुस्कुरा दिए।